10 मुख हो, उससे क्या बात करें। और रावण के कितने मुख, कितने मुख, 10। इसलिए रावण को कहते हैं दशानन। क्या कहते हैं? और रावण जैसा कोई होना भी नहीं है। रावण के 10 मुख। रावण को सबने समझाया, लेकिन कभी शंकर जी ने नहीं समझाया, बल्कि रावण के गुरु जी हैं शंकर जी। आप रामायण पढ़िएगा, मंदोदरी ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, अंगद ने समझाया, उत्तम कुल पुलस्त गणराति पुलस्त जी ने भी अपने दूतों को भेजा, लेकिन रावण को एक व्यक्ति ने नहीं समझाया। बोले कौन? वो है शंकर जी। हर हर किसी ने कहा कि शंकर जी आपने अपने चेला को समझाया क्यों नहीं है? हम मुस्कुरा करके शंकर जी बोले हम क्या समझाएं, हमारे सामने हमारा चेला आता है तो हंसने लगता है। बोले क्यों? बोले हम कुछ कहते हैं कि चेले, तो हमारा चेला रावण हंसती कहता गुरुजी इधर देखो, इधर इधर देखो। बोले क्या? बोले तुम्हारे तो 5 ही मुंह है तो 10 है, 10। शंकर जी बोले अब हम क्या समझाएं, ऐसे लोगों को क्या समझाएं। अच्छा एक और है, रावण ने सबकी तरह प्रणाम नहीं किया कभी अपने गुरु। सब लोग कैसे दंडवत करते हैं, सिर झुकाया नहीं रावण ने, कभी नहीं झुकाया जिंदगी। रावण ने सिर नहीं झुकाया, अपने गुरु के सामने भी सिर नहीं झुकाया, काट चाय दिया, काट के शंकर जी को चढ़ा दिया, लेकिन सिर झुकाया नहीं। इसका मतलब जो अभिमानी होता है वो कट चाय जाता है लेकिन झुकता नहीं है। लेकिन झुकता कौन? झुकते वही जिसमें जान होती है। अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। एक और शायरी बहुत अच्छी थी, एक महात्मा गाया करते थे, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। इसलिए अहम में नहीं जीना चाहिए। किसमें नहीं जीना चाहिए? देखो एक बात और, क्षमा करना, बिहार के लोग तो बहुत सरल सीधे होते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करें बिहार के पागलों, जिसे मैं की हवा लगी, जिसे मैं की हवा लगी, उसे ना कभी दुआ लगी ना दवा लगी। इसलिए अभिमान में नहीं, अभिमान में नहीं, भगवान में जीना चाहिए। रावण अभिमानी है, रावण कभी प्रणाम भी गुरुजी को ठीक से नहीं करता। किसी ने कहा कि तुम गुरुजी को तो प्रणाम करो ठीक से, रावण बोले पर सब में और हम में अंतर क्या? जैसे सब करते अगर वैसे हम भी कर दें, औरों में हम में अंतर क्या? तो तुम प्रणाम, देखो गुरुजी को प्रणाम करना चाहिए दंडवत, गुरुजी के चरणों में शिष्य को गिर जाना चाहिए लकड़ी की भांति। और शिष्य, गुरुजी कहेंगे बस बस उठो, तो शिष्य को, चेला को हाथ जोड़कर कहना चाहिए गुरुदेव हम शिष्य का काम गिरना है, गुरुदेव का काम उठाना है। शिष्य का काम गिरना है पर गुरुदेव का काम, आपका काम तो उठाना है। रावण कभी गुरुजी के चरणों में नहीं झुका। एक बार शंकर जी को प्रणाम करने गया तो प्रणाम भी बड़ा विचित्र करता है, इसने कैलाश पर्वत ही उठा लिया, उठा करके सिर पे धर लिया। अच्छा विचार करो, अपने मन में सोचो कि जिस कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी और भोले बाबा बैठे हो और कोई उसे गेंद की तरह उठा के बढ़िया खेले, ऊपर नीचे बढ़िया ऐसी बॉडी बनावे, ऊपर बैठे वाले का क्या हाल होगा। अब शंकर जी लगे हलवे, माता पार्वती भी हलने लगी। माता पार्वती जी बोली भोले बाबा लगता है भूकंप आया। शंकर जी बोले भूकंप नहीं आया, चेला आया। तो माता पार्वती जी बोली चेला कौन? शंकर जी बोले रावण। माता पार्वती जी बोली आखिर ये कर क्या रहा है? शंकर जी बोले प्रणाम कर रहा है। पार्वती जी बोली जय हो, ऐसा प्रणाम। शंकर जी ने ऊपर से
शंकर जी, तो बोले जिस पर्वत पर शंकर जी बैठे हमने उसको ही सिर में रख लिया, सुनो हो गया प्रणाम। बोला सीताराम। तो रावण इतना अभिमानी, कभी झुका नहीं, लेकिन हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। और हनुमान जी जब बोले तब क्या प्यारी बात बोले, क्या जा केवल लवले सिद्धि जितहु चराचर झारी, रावण तासु दूत में जा करी हरियाणो प्रिय नारी। रावण हम उसी के दूत हैं जिसकी तुम नारी को हरण करके लाए। और कौन? जिसके कारण तुमने संसार को जीता है, उन्हीं राम के दूत हम हनुमान हैं। आहा, अरे जानों में, हनुमान जी अब बोले, जानों में तुम्हारी प्रभुताई, साहस बाहु बड़ी लड़ाई। जानों में तुम्हारी प्रभुताई, साहस बाहु बड़ी लड़ाई। रावण, हम तुम्हारे बल को जानते हैं, तुम कितना बल बोल रहे हो, है? तुम कह रहे हो कि इतने बलवान, इतने बलवान। हम तुम्हारी प्रभुता जानते हैं कि तुम्हारी जब सहस बाहु के साथ लड़ाई हुई थी तब क्या हाल हुआ था। और तो ठीक है, समर बाली सन कली जसु पावा, सुनी कपि वचन बिहसी बिहरावा। समर बाली सन श्री राम जय राम जय जय राम। रावण, तुम अपने बल का बखान कर रहे, तुम्हें याद है बाली ने 6 माह तक अपने बगल में दबा करके तुम्हें रखा था। तुम अपने बल की गिनती गिना रहे हो, सावधान हो जाओ, तुमसे भी ज्यादा बलवान इस पृथ्वी पर। और रामायण में भी 3 वीर, एक लक्ष्मण जी वीर, दूसरे हनुमान जी महावीर, और तीसरे राम जी रघुवीर। 3 वीर रामचरितमानस में। तो रावण ने कहा कि तुमने बाघ को क्यों जाड़ा? हनुमान जी को भूख तो लगती नहीं है, हनुमान जी को तो भूखा लगता है। तो हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, रावण ए हाथ भूख लगी तो हमने फल खा लिए। रावण बोला ठीक है तुमने फल खा लिए, पर पेड़ क्यों उखाड़े? हनुमान जी बोले हमने उखाड़े नहीं है। बोले फिर? बोले हम हैं कपि, और कपि का बंदर का काम क्या है? इस डाल से उस डाल पर जाना। शायद हमने छलांग लगाई होगी सो टूट गए होंगे, कमजोर होंगे पेड़, तुमने पानी नहीं दिया आया हो, इसलिए हमने तोड़े नहीं है, अपने आप टूट गए होंगे। कपि स्वभाव दे तो रूठा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो रावण ने कहा चलो ठीक है, फल खा लिए, पेड़ तोड़ दिए, पर तुमने हमारे बेटा को क्यों मारा, राक्षसों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले रावण इसमें हमारी गलती नहीं है। नो 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 नो, यू आर रॉन्ग माय डियर, तुम गलत रास्ते पर जा रहे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हो भैया, काकर गलती है,
आहा हा। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले रावण सबके देह परम प्रिय स्वामी